इस वीडियो में एक ऐसी स्किल के बारे में बताने वाला हूँ जो कैसे आप वो स्किल डेवलप कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम विष्णु गोंडलिया और आज का ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वेदर यू आर अ स्टूडेंट, वेदर यू आर अ प्रोफेशनल, वेदर यू आर अ बिजनेसमैन, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी स्किल के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएगी। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और ये जो स्किल है वो यूनिवर्सल है, इट मीन्स सभी फील्ड में ये स्किल नेसेसरी है, राइट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप वो स्किल डेवलप कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। इस स्किल का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। सो लेट्स start this video. So this video is all about how you can develop communication skills and how you can improve it. देखो, अगर हमें कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो वी शुड नो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, राइट। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँ कि कम्युनिकेशन क्या होता है तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, how to speak, in front of whom to speak, and how to behave in front of whom, right? But is communication limited to speaking only? The answer is no. Communication is not limited to speaking. आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें होती है, how we can improve our communication skills. देखो, communication एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको पूरी लाइफ में काम आने वाली है। अभी देख लेते हैं क्यों कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज आपको पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आने वाली है और प्रोफेशनल लाइफ में भी ये स्किल बहुत काम आने वाली है, राइट। अभी पर्सनल लाइफ में कैसे काम आने वाली है, देखो, बिल्डिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स विथ पीपल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो यू कैन ईजिली बिल्ड बेटर पर्सनल रिलेशनशिप्स विथ पीपल, राइट। दूसरा है कि आपको पता चलेगा कैसे लोगों के साथ बात करते हैं, राइट, और कैसे लोगों को अप्रोच करते हैं, और आपको पता चलेगा व्हाट टू टॉक अबाउट, मतलब आपको क्या बात करनी है वो सब आपको पता चलेगा इफ़ यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है सो पर्सनल लाइफ में आपको इस तरीके से काम आ सकती है, राइट। प्रोफेशनल लाइफ में कैसे काम आएगी, देखो, जॉब इंटरव्यू, जब आपको जॉब इंटरव्यू में क्वेश्चंस किए जाएंगे तो यू शुड नो हाउ टू रिप्लाई टू देम। आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका रिप्लाई मैं दूँ। दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजर। सी, व्हेन एवर यू आर मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट, आपको कंपनी की तरफ से कोई भी प्रोजेक्ट मिला है जिसको आप हैंडल कर रहे हो, राइट। सो आपके लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन क्यों वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपको एम्प्लॉयज़ के साथ अगर ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के साथ अगर कम्युनिकेशन बहुत ट्रांसपेरेंटली होगा तो उनको भी काम करने में मजा आएगा और आपको भी अच्छा रिजल्ट देगा। स्पीच और सेमिनार, देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई सारे बिजनेस कोचेस और कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स सेमिनार्स करते हैं, राइट, स्पीच देते हैं या फिर लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी क्यों होती है, क्योंकि दे आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। व्हेन एवर यू गो टू द सेमिनार, ठीक है, आप मान लो कि आप कोई सेमिनार होस्ट कर रहे हो या फिर आप कोई भी स्पीच देने वाले हो तो एक स्टेज फियर सबको होता है। तो व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब भी आप पहली बार जा रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि भाई ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट, राइट, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारी ऑडियंस बैठी होती है, राइट। सो स्पीच और सेमिनार, अगर मान लो फ्यूचर में आपको कोई भी ऐसा इवेंट होस्ट करना है तो यू शुड नो हाउ टू स्पीक, राइट, यू शुड नो व्हाट टू स्पीक, आपको पता होना चाहिए। यू शुड हैव बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे और उन्हें भी बोरिंग फील नहीं होगा, राइट। प्रेजेंटेशन, अभी देखो, व्हेन एवर यू आर इन अ बिजनेस, ठीक है, आपको टॉप लेवल मैनेजर्स के साथ मान लो कोई भी मीटिंग है या फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हो, ठीक है, और आपको एक प्रेजेंटेशन देना है टू द क्लाइंट्स
और टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, लेट्स से टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट आपको एक प्रेजेंटेशन देना है, तो हाउ यू कैन प्रेजेंट योर आइडिया। ठीक है, आप जब प्रेजेंटेशन देते हो टॉप लेवल मैनेजमेंट को, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट है क्लोजिंग डील्स विथ क्लाइंट्स। देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको क्लाइंट्स के साथ डील क्लोज करनी है तो यू शुड हैव बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो यू कैन ईजीली क्लोज द डील्स विथ क्लाइंट। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई लोग कोल्ड कॉलिंग करते हैं जहाँ पर वो क्लाइंट्स को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर क्लोजिंग डील्स विथ क्लाइंट्स, राइट। अभी जो है मेन कंटेंट शुरू हो रहा है, लेट्स डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। मतलब देखो, कम्युनिकेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और तीसरा है रिटन कम्युनिकेशन, राइट। नाउ वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स जो भी हम बोलकर किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाले के साथ बोलते हैं या फिर एक ऑडियंस को, मतलब एक ऑडियंस के सामने कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो whenever we are speaking it comes under verbal communication। और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब जो इशारों में जो बातें होती है, राइट, मीन्स योर बॉडी लैंग्वेज, योर फेशियल एक्सप्रेशन, योर जेस्चर्स, राइट, वो सब आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। और तीसरा तो आपको पता ही है रिटन कम्युनिकेशन मीन्स जो लेटर्स लिखे जाते हैं, जो भी ईमेल्स लिखे जाते हैं कंपनीज को, और वो सब रिटन कम्युनिकेशन होता है। अभी वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक्टिव लिसनिंग। देखो, whenever you want to speak something you have to listen first। ठीक है, आपको सबसे पहले सुनना पड़ेगा और you should have active listening skills। आपके पास listening skills होनी चाहिए, आपके पास writing skills होनी चाहिए। ठीक है, इट मे बी एनीथिंग। मैंने एक वीडियो में आपको बोला था कि राइटिंग स्किल्स मतलब राइटिंग के लिए, आप राइटिंग कुछ लिखना है अगर आपको, तो भी कुछ सुनना पड़ेगा, राइट। सो यू हैव टू लिसन एक्टिवली। आप बोल कब पाओगे? व्हेन यू विल गेट सम आइडियाज़। ठीक है, और आपके मन में आइडियाज़ कैसे आएंगे? जब भी कुछ आप सुनोगे, जब भी कुछ आप लिखोगे, जब भी कुछ आप पढ़ोगे। ठीक है, सो अगर आप कुछ लिखते हो, अगर आप कुछ सुनते हो, तो यू विल गेट आइडियाज़, ऑन दैट बेसिस आप कुछ बोल पाओगे। ठीक है, सो यू शुड हैव एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, राइट। दूसरा है ऑडियंस एंगेजमेंट। अगर कभी भी आप सामने वाले के साथ बात कर रहे हो तो उन्हें भी बोलने का चांस दो, ये नहीं कि भाई आप ही बात कर रहे हो। ओके, सो देयर मस्ट बी 2 वे कम्युनिकेशन। ठीक है, 2 वे कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़, राइट। देखो, कुछ भी आप बोलो उससे पहले एक मतलब माइंड में क्लियर होना चाहिए कि किस टॉपिक पे बात कर रहे हो आप। ठीक है, आपका एक ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए कि भाई मुझे इस टॉपिक पे ही बात करनी है, राइट। डोंट गो ऑफ ट्रैक। ठीक है, सो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स अगर होगा तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा बात करने में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इस बारे में बात करनी है, राइट। सो देयर मस्ट बी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ इन योर माइंड, तो ही आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसाइजनेस। देखो, कंसाइजनेस मीन्स कम्युनिकेट अप टू द पॉइंट, राइट। कीप इट अप टू द पॉइंट, अप टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, राइट। बात को गोल गोल मत घुमाओ, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके रिलेटेड बात करो, राइट। सो कंसाइजनेस इज अबाउट कीपिंग द कम्युनिकेशन अप टू द पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज, राइट। देखो, आपको जिस लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस आ रहा है उस लैंग्वेज में बात करो लोगों के साथ, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी यू शुड स्पीक इन हिंदी, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करना चाहते हो देन ऑल्सो इट्स ऑलराइट। ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन स्पीकिंग बोथ द लैंग्वेजेस, राइट। सो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसमें बात करो, बट मेक श्योर दैट
your audience is able to understand what you are speaking about, what you are talking about, right? You can speak in any language you are confident in, but make sure that सामने वाले को समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है? अभी सी मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। अगर आप किसी को कुछ समझा नहीं पा रहे हो तो इट्स ऑफ नो यूज़। आपको कितनी भी अच्छी कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है, इट्स ऑफ नो यूज़ बिकॉज यू आर लैकिंग इन स्टोरी टेलिंग, यू आर लैकिंग इन गिविंग द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। किसी भी कॉन्सेप्ट को या फिर किसी भी चीज़ को अगर आपको समझाना है बोलकर, तो यू शुड गिव रियल लाइफ एग्जांपल्स। आप रियल लाइफ एग्जांपल्स दो तो इससे क्या होगा कि ऑडियंस समझ पाएगी कि एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। आपने कई एजुकेटर्स को, मेंटर्स को, बिजनेस कोचेस को, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा होगा कि वो स्टोरी टेलिंग से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, और स्टोरी टेलिंग से समझाने का बेनिफिट ये रहता है कि ऑडियंस ईज़िली कनेक्ट कर पाती है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के साथ ईज़िली कनेक्ट कर पाती है और आपको समझ पाती है कि एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हो। ऑलराइट, सो मास्टरिंग द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज़ नो योर ऑडियंस और नो योर एम्प्लॉयज़, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस के बारे में कि वो क्या एग्जैक्टली सुनना पसंद करेंगे या फिर उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। सो इन बिजनेस एम्प्लॉयज़ को जानो। देखो, एम्प्लॉयज़ का मोटिव क्या होता है, या तो एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी चाहिए या तो वर्किंग कंडीशंस अच्छी चाहिए। ओके, सो नो योर ऑडियंस, ठीक है, नो योर एम्प्लॉयज़ इन प्रोफेशनल लाइफ। अगर मैं बात करूँ तो कोई एम्प्लॉयज़ जो है ना वो कोई डेजिग्नेशन के लिए भी काम करते हैं, स्टेटस के लिए। कुछ एम्प्लॉयज़ स्टेटस के लिए भी काम करते हैं। तो यू शुड नो व्हाट योर एम्प्लॉयज़ मोटिव इज़, राइट। आपको पता होना चाहिए एज अ मैनेजर इन बिजनेस। तो वहाँ पर ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज़ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। देखो, फीडबैक लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि वेयर यू आर लैकिंग इन कम्युनिकेशन, वेयर यू आर लैकिंग इन कम्युनिकेटिंग विथ पीपल। लोगों से फीडबैक लेना शुरू करो ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई, यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, और अकॉर्डिंगली आप उसमें इम्प्रूव कर सको, आप उसमें चेंजेस ला सको और खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सको। ऑलराइट, See, practice in communication. The next is practice in communication. देखो, communication skills किसी के पास बाय बॉर्न नहीं होती है, मतलब हर कोई साथ में लेकर नहीं आता है, right? You have to develop it day by day. You have to improve it day by day. और वो कैसे होगा? विथ प्रैक्टिसिंग। अगर आप रेगुलरली डेली प्रैक्टिस करोगे तो यू विल इम्प्रूव डे बाय डे एंड यू विल गेन द कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस भी तब ही आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ऑलराइट, नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट विच इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने आपको बोला था उसमें कॉन्फिडेंस इज़ द मस्ट। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट, ठीक है। और दूसरा है बॉडी लैंग्वेज, तीसरा है फेशियल एक्सप्रेशन, चौथा है टोन, फिफ्थ है जेस्चर्स और सिक्स्थ है आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, आई कॉन्टैक्ट के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन होता है उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट इज रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आपको पता ही है कि भाई ईमेल राइटिंग या फिर कह सकते हैं लेटर राइटिंग, इनविटेशन राइटिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आती है। किसी को भी ईमेल लिख दिया या फिर किसी को लेटर लिख दिया या फिर इनविटेशन लिख दिया, तो ये सब चीज़ें रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आती है। अभी
आजकल तो AI टूल्स बहुत सारे आ गए हैं जो हमें लेटर्स और ईमेल्स और इवन ब्लॉग्स भी लिख कर देते हैं। तो ट्राई टू गेट आइडियाज़ फ्रॉम AI टूल्स, ठीक है। आप उनकी हेल्प लो, उनकी मदद लो और टॉपिक के आइडियाज़ ढूंढो, ठीक है। आप अगर डायरेक्टली AI जनरेटेड ईमेल्स और डायरेक्टली जो है AI जनरेटेड लेटर्स किसी को भी लिखते हो तो देखो, आप अकेले नहीं हो जो AI टूल्स यूज़ कर रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीवन इज़ यूजिंग AI टूल्स नाउअडेज, राइट। सो ये ध्यान रखो कि देयर मस्ट बी अ ह्यूमन टच इन योर लेटर और योर ईमेल, ठीक है। देयर मस्ट बी अ ह्यूमन टच। अभी AI टूल्स तो है ही, लेकिन वो सिर्फ आइडिया लेने के लिए है, वो सिर्फ आपको आपकी मदद करेंगे कि इस तरीके से चीज़ें लिखी जाती है। अभी ये गलती मत करना कि पूरा जो लेटर है या फिर पूरा ईमेल AI जनरेटेड लिखकर डायरेक्टली भेज दिया। जो AI जनरेटेड कंटेंट होता है वो आसानी से पता चल जाता है कि भाई ये कोई भी AI टूल्स से लिखा गया है, ठीक है। सो ट्राई टू ह्यूमनाइज द कंटेंट, ठीक है। उसकी हेल्प लो, कोई बात नहीं, ठीक है। उससे आइडियाज़ लो, लेकिन पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मत करो। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।